हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो माइक्रोन कंपनी की तरफ से होगी। माइक्रोन ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अप्लाई नाउ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पोजीशन होती है उसके लिए माइक्रोन द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाया जाएगा। क्वालिफिकेशंस क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप क्लियरली डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम जो है वो माइक्रोन है। पोस्ट नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोथ आईटी सेक्टर की एक अच्छी पोजीशन इसमें मानी जाती है। एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 7 लाख पर एनम है। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। तो इससे बेहतर आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप डिजर्विंग हो, आपके पास स्किल्स है और एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा मिल सकती है। जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है, बोथ आर एलिजिबल। बैच 2024 में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो और इसके पहले के सारे ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ बैचलर्स डिग्री बताई गई है, कोई स्ट्रीम यहाँ पे फोकस नहीं किया गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, आप किसी भी टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो चलेगा, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो स्किल्स है वो आनी चाहिए। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई सुन एज पॉसिबल। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे माइक्रोन ऑफ कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाउ टू अप्लाई पर आना, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है माइक्रोन का। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है ड्रॉप रिज्यूमे यार, तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से आपको अपलोड रिज्यूमे जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। डाटा प्राइवेसी नोटिस है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे सबमिट माय सीवी पर क्लिक करेंगे। सबमिट माय सीवी पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने लोडिंग हो रहा है, जो कि साइन इन पेज होगा। कौन सा पेज होगा? साइन इन पेज होगा, जिसमें हमें क्रिएट अकाउंट या अकाउंट क्रिएट है तो हमें वहाँ पे अपना जो साइन इन करना है। ठीक है, अपना अकाउंट जो साइन इन करना है। जिनका अकाउंट नहीं बना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डोंट हैव एन अकाउंट गेट पर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई न्यू पासवर्ड यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। जिनका अकाउंट बना है उन्हें यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करनी है। जिस ईमेल आईडी से आपका जो अकाउंट है वो बनाया हुआ है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। पासवर्ड बोल गए होंगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर जाके आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर या चेंज कर सकते हो। साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। एक नया ऑप्शन हमें मिलेगा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विद रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि सब जन अप्लाई मैन्युअली ही सिलेक्ट करें। फॉर्म फिलअप करने में आसानी होती है। ठीक है, थोड़ा समय जाता है लेकिन आसानी हो जाती है। तो फॉर्म अप्लाई मैन्युअली करने के बाद एक नया स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो ये फॉर्म कुल मिला के 6 स्टेप्स में हमें फिलअप करना है। तो जो पहली स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है वो है माई इन्फॉर्मेशन। माई इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो है, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एन माइक्रोन कंपनी। अगर आपने इसके पहले माइक्रोन कंपनी में काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। लीगल नेम में, गिवन नेम में आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको फिलअप कर देना है, और फैमिली नेम में आपका जो लास्ट नेम है वो फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद एड्रेस लाइन पर आ जाना है। एड्रेस लाइन पर आपके एरिया का लोकेशन, जहाँ पे रेसिडेंस रहते हो, आपका रेसिडेंस है। सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। पोस्टल कोड, यहाँ पे आपके एरिया का पोस्टल कोड, पिन कोड, जिप कोड होता है वो लिख दीजिए, और स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टेट होने के बाद ईमेल आईडी आपने लॉगिन या क्रिएट किया है तो वही यहाँ पे रह जाती है। फोन नंबर पर आ जाते हैं तो फोन डिवाइस टाइप में मोबाइल ही सिलेक्ट करना है सबको। कंट्री कोड में अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लीजिए, और फोन नंबर पर आपका यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का चालू नंबर है वो रेगुलर यूज में है वही नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि कंपनी को कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। नीचे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप आ जाती है जो कि माई एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पे माय अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पे ऐड करना है, और यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी,
कब से कब तक या अभी भी उस कंपनी में काम कर रही हो, सारी चीज़ें फिलअप करनी है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस फिलअप ना करें। और यहाँ पे नीचे एजुकेशन पर आए, एजुकेशन सबको ही फिलअप करनी है। जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, सब जो भी अप्लाई कर रहा है उन्हें यहाँ पे एजुकेशन फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम लिख सकते हो, डिग्री कौन सी ली है आपने वो लिख सकते हो, बैचलर्स लेवल डिग्री है, कुछ भी है जो भी है। इतना होने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे रिज्यूमे पूछा जाता है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। रिज्यूमे की साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना होने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। अगर आप 18 साल, कम से कम 18 साल के हो तो आप यस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑफर आपको मिल जाता है तो आप कब ज्वाइन हो जाओगे, इमीडिएटली। अगर आप एक्सपीरियंस काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी का नोटिस पीरियड के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप फ्रेशर्स हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस पर सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई, हैव यू अप्लाइड ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी विथ माइक्रॉन। माइक्रॉन में इसके पहले कोई अप्लाई किया तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर आपको टर्मिनेट किया गया है इसके पहले, अगर जॉब कर रहे हो तो इसके पहले अगर आपको टर्मिनेट या रिजाइन करने को कहा गया तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको नो ही करना है। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कंट्रीज के नाम ले रहा हूँ, वो कंट्रीज ध्यान में रखिए। सबसे पहले क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया। अगर इन कंट्रीज में आपका सिटीजनशिप है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपका कोई प्लान है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन करना फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आर यू करंटली सर्विंग अ बोर्ड। अगर आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्व कर रहे हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट 5 ईयर हैव यू बीन एन एम्प्लॉय ऑफ यूएस फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। यूएस फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पहले आप काम कर चुके हो 5 साल में, अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे सेवन कंटिन्यू सेलेक्ट किया, एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आर यू बॉन्डेड बाय योर करंट कंपनी स्कूल, इफ यस प्लीज स्टेट द बॉन्ड वैल्यू। अगर आप बॉन्ड साइन करते हो ना तो इसके पहले अगर कंपनी में बॉन्ड वगैरह किया है, अभी उस बॉन्ड में आप फिक्स बैठ जाते हो, अभी तक वो बॉन्ड चल रहे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बॉन्ड वैल्यू, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल लिखना है। क्या लिखना है? नॉट अप्लीकेबल। देखो मैं यहाँ से फिर से लिख लो, नॉट। देखो फिर से लिख रहा हूँ, नॉट, और यहाँ पे अप्लीकेबल, ठीक है, लिख दिया है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल लिखने के बाद अगर है तो यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू लिख देना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल लिख देना। फिर यहाँ पे पूछा गया है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स रिलेटिव प्रेजेंटली एम्प्लॉयड बाय माइक्रॉन। मतलब माइक्रॉन में इसके अभी आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, वो अगर काम करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आर यू रेफर्ड, मतलब ये जॉब आपको किसी माइक्रॉन की एम्प्लॉय ने रेफर्ड की, यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट, कोई कस्टमर नॉन सॉल्यूशन, नॉन कॉम्पीट, कोई भी एग्रीमेंट साइन किया हो जिससे आपको माइक्रोन में काम करने के लिए अड़चने आ सकती है, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। अगर करंट सीटीसी है, जॉब कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे लिख दीजिए सीटीसी, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। करंट ग्रॉस सैलरी वगैरह जो भी है वो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। करंट वगैरह है, वेरिएबल बोनस पेमेंट है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। करंट आरएसओ स्टॉक ऑप्शंस है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी, अगर आप फ्रेशर्स होते हैं आपकी 7 लाख या 8 लाख 9 लाख तक लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो अपने सैलरी से ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर टिक कर दीजिए। सेवन कंटिन्यू के बाद हम फिफ्थ स्टेप पर आ जाते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे पहले आपका जो जेंडर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आई कंसेंट द टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पे परमिशन दे देनी है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर टिक कर देना। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर टिक करोगे, लास्ट स्टेप है रिव्यू। तो रिव्यू में इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सारी चीज़ें आ चुकी है। अगर
आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपको सुधारनी है, तो बैक जाके आप सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब करेक्ट है, सुधारने के बाद आपको लगता है सब करेक्ट है, ओके है, तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रीन टिक ग्रीन सर्कल के साथ हमें यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, योर एप्लीकेशन है सक्सेसफुली भी सबमिटेड, उसके नीचे लिखा हुआ है। अभी क्या करना है, जो हमने ईमेल आईडी फिलअप की, तो वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पे लॉग ओपन करनी है। और ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आप देख सकते हो micron@myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट माइक्रोन का एक मैसेज आएगा, जिसमें यही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और कंपनी द्वारा उसे सक्सेसफुली रिसीव भी कर लिया गया है। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आप रिव्यू करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी। अभी शॉर्टलिस्ट कैसे की जाएगी, आपकी प्रोफाइल, आपकी एप्लीकेशन, उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर मैच हो जाती है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसकी जानकारी आपको मेल या मैसेज या मेल थ्रू ही ज़्यादातर दी जाती है नेक्स्ट स्टेप की। तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, 7 to 10 days, कभी जल्दी हो जाता है, कभी और लेट हो जाता है। लेकिन ये मैसेज अगर आपको आ गया, ये मेल आपको आ गया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट माइक्रोन का, तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो ये मेल हमें आ चुका है, मतलब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कोई भी गड़बड़ नहीं थी, सारी जो प्रोसेस थी अच्छी कंप्लीट हुई है। तो आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हो बिना स्किप किए, अच्छी जो प्रोसेस हमने की वही प्रोसेस अगर आप करते हो, तो आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ अड़चने आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ताकि हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे सके और आपकी एप्लीकेशन जल्द से जल्द सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।